जनाब सैयद रफ़ीउद्दीन साहब मौजूद हैं। 20 हलकों में जहाँ पर इलेक्शन हुए उनमें से वाहिद आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीत कर पंजाब असम्बली में पहुँचे हैं। जनाब सदीक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीउद्दीन साहब, ये क्या चक्कर चलाया आपने, क्या जादू चलाया? 20 सीटों में से कोई भी एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका, तो ये किस तरह से मुमकिन हुई ये जीत? और आप PMLN में आ चुके हैं। अल्लाह ताला के सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी दी है। फिर हमारे ग्रुप की जो वहाँ खिदमत है, मेहनत है, उसकी वजह से लोगों ने मोहब्बत का इजहार फरमाया और हमें भरपूर वोट और सपोर्ट दिया है। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। आप मुस्लिम लीग नून में आ चुके हैं? नहीं, अभी कोई फ़ैसला नहीं। फैसला नहीं हुआ? तो आपके साथ तो बलोच साहब खड़े हैं जिन्होंने आपका इलेक्शन लड़ा, ये मुस्लिम लीग नून से हैं। बलोच साहब, आप क्या रफ़ीउद्दीन साहब को मशवरा अगर दें तो क्या मशवरा देंगे? नून में आएंगे। आपकी एक तकरीर भी सुनी जिसमें आपने कहा कि हम जीत कर नून में ही आएंगे चाहे कुछ भी हो। दूसरी तरफ से कहा तो गया, ऑफर शॉफर आई? नहीं, मुझे तो नहीं कहा गया। आपको कहा गया? नहीं। तो आप कितने शरीफ और सादा लोग हैं कि आपको ऑफर्स भी नहीं आते? उन्हें पता है ना ये वो नहीं है। हाँ? बिकने वाले नहीं है। और आप लोगों ने बड़ा सख्त इलेक्शन लड़ा, यानी कि ऐसा भी हुआ कि सामने जो बलोच साहब थे, दूसरे हमारे नज़ीर साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पे थे, जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट थी। इस सब के बावजूद आपने ये भी बातें सुनने में आई कि आपने पार्टी को कहा कि अगर आपने मुझे ज़्यादा मजबूर किया इसका साथ देने पे नज़ीर बलोच का, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? दुरुस्त है। ये इतना स्टांस क्यों ले लिया, इतना सख्त स्टांस कि पार्टी को भी आंखें दिखा दी? क्यों सीट हारे हम? फिर सीट हम क्यों हारे? अगर सीट ठीक नहीं थी। रफ़ीउद्दीन शाह साहब इलेक्शन आज़ाद हैसियत में न लड़ते तो ये PTA जीत जाती। आपने यानी कि पार्टी के लिए ये किया? पार्टी के लिए कुर्बानी। और आपकी जो जंग है वो नज़ीर बलोच साहब के साथ थी, जहांगीर तरीन साहब के साथ? हमारी जंग नहीं है। इलेक्शन लड़ना हर आदमी का हक है, डेमोक्रेसी से कहते हैं। किसी के साथ जंग नहीं है। ये क्या है? ये किसी की नफरत में वोट डले, इनकी मोहब्बत में वोट डले, क्या हुआ? इलाके के लोगों से इंटरव्यू कर लें। इसके लिए तो फिर लोधरा आना पड़ेगा। ज़रूर, वेलकम। अच्छा, और मुस्लिम अभी उनकी तरफ से तो आ गया कि उन्होंने मशवरा देना है कि आपको मुस्लिम लीग नून, आपकी अगर दिल की राय पूछें, आज़ाद रहना पसंद करेंगे नून में या PTI में? ये मेरा ग्रुप फैसला करेगा बैठ के कि हमने क्या करना है। पीर आमिर इकबाल शाह साहब लोधरा से आप जीत कर आए हैं। 2018 में नून लीग का इलेक्शन लड़ा उनके टिकट पे, और अब PTI के इलेक्शन पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा और जीत गए। तो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों पे तो इतराज़ उठे कि उन्होंने पार्टियां बदली। आप पे भी कोई इतराज़ उठा पार्टी बदलने का? मैंने पार्टी नहीं बदली, पार्टी ने मुझे छोड़ दिया था, तो फिर हम किधर जाते? पार्टी ने छोड़ दिया? ये तो पहली मिसाल है कि पार्टी ने आपको छोड़ दिया। जब पार्टी ने लोटों को टिकटें दे दी तो फिर उन्होंने हमें छोड़ ही दिया। वो अब वो कहें, देखें ना, इंसान का ज़मीर भी तो होता है ना। वो कहें कि मुखालफों को जाके वोट दें, हम एक दूसरे के साथ खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन सियासी मुखालिफ होते हैं ना, इलेक्शन लड़ते हैं, तो अब ये तो नहीं होता हमसे। तो आपने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी है या जहांगीर तरीन साहब को? जहांगीर तरीन साहब को हम पहले भी शिकस्त दे चुके हैं। मेरे वाले साहब MNA बने थे उनके बेटे के मुकाबले में। अब मुस्लिम लीग नून भी, जहांगीर तरीन भी, और भी बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये जो मुस्कुराहट है ये हमेशा इस तरह रहती है कि ये इलेक्शन के बाद आई है, जीत के बाद? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मुतमईन रहते हैं और अल्लाह के हर फैसले पे हम खुश हैं। आपको भी कोई ऑफर हुई? ऑफर कमज़ोर लोगों के होती है, हम बिकने वाले लोग नहीं।